जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है हरियाणा HTET एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 4 और 5 जुलाई के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए आपसे कि दुष्कर शब्द में कौन सा उपसर्ग है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन हम काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन लिए हैं और यहां से प्रश्न साथियों आपके एग्जाम में 100% जो है आपको पूछे जाएंगे। तो अच्छे से आप इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा और बताइएगा यहाँ पे आप कि दुष्कर शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो दुष्कर शब्द में हो जाएंगे दुष् जो है ये आपके उपसर्ग है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न आपसे है कि नाको चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है। चलिए बताइएगा कि नाको चने चबाना मुहावरे का अर्थ होगा। तो नाके चने चबाना मुहावरे का अर्थ होता है कठिनाई में डालना। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है बी सही जवाब होगा, कठिनाई में डालना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है का अर्थ क्या होगा। तो याद रखेंगे कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, इसका अर्थ होता है अनुभव से सावधान होना। ऑप्शन यहाँ पे क्या है, तो बी आपका सही जवाब है, अनुभव से सावधान होना, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि निर्भिमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो याद रखेंगे कि निर्भिमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग जो है यहां पे हो जाएंगे आपके नीर। ऑप्शन आपका बी जो है सही जवाब होगा, नीर जो ये आपका उपसर्ग है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि दूह जोर चरित्र की संधि से कौन सा शब्द बनेगा। तो दूर जोर चरित्र की संधि से कौन से शब्द बनेगा। तो यहां पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहां पे सी कीजिएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहां पे कि थोथा चना बाजे घना लोकोकित का अर्थ है। तो थोथा चना बाजे घना लोकोकित का जो अर्थ होगा इसका अर्थ होता है कम ज्ञान वाला, अधिक दिखावा करता है। यानी ऑप्शन बी जो है सही जवाब होगा। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे हाथ कंगन को आरसी का क्या लोकोकित का अर्थ है। तो याद रखेंगे कि हाथ कंगन को आरसी का लोकोकित का अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होता है अस्पष्ट वस्तु को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे कि नीलकंठ शब्द का सही समास विग्रह जो है क्या होगा। तो नीलकंठ शब्द का सही समास विग्रह जो है यहां पे क्या होगा, तो आप बताएंगे नीले कंठ वाला हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो है बी सही जवाब है, नीले कंठ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखिएगा कि जिसे शब्दों में व्यक्त न किया जा सके उसके लिए प्रयुक्त शब्द होगा। तो जिसे शब्दों में व्यक्त न किया जा सकते उसके लिए प्रयुक्त शब्द क्या होगा, तो उसके लिए अवर्चनीय होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न है कि सजनता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो सजनता शब्द में प्रयुक्त जो है यहाँ पे उपसर्ग कौन से हो जाएंगे, सॉरी प्रत्यय पूछा, प्रत्यय कौन सा है। तो यहाँ पे आप बताएंगे ता जो है ये आपका प्रत्यय है। ऑप्शन ए कीजिएगा, ता जो है ये प्रत्यय है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि कर्म ही पूजा है इस भाव को व्यक्त करने वाला समस्त पद है। तो कर्म ही पूजा है इस भाव को व्यक्त करने वाला समस्त पद जो है यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे कर्म योगी हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, कर्म योगी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछे गए हैं कि आसमान सिर पर उठाना मुहावरे का आशय जो है क्या है।
तो आसमान सिर पर उठाना, मुहावरे का आ से क्या होगा, तो साहित्यक शोर करना होगा। ऑप्शन ए को आप सही जवाब करेंगे, साहित्यक शोर करना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न है कि रक्त से संबंधित दबाव के लिए प्रयुक्त समस्त पद हैं। तो याद रखेंगे, रक्त से संबंधित दबाव के लिए प्रयुक्त समस्त पद जो है यहाँ पे रक्तचाप होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, रक्तचाप होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि सत्य जोड़ जन के मेल से बने शब्द जो कहा है शुद्ध रूप है। तो सत्य जोड़ जन के मेल से बने शब्द के लिए शुद्ध रूप पूछा है, तो यहाँ पे सज्जन हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है, सज्जन हो जाएगा इसका शुद्ध रूप। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि जो दूसरों के उपकार को मानता हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि जो दूसरों के उपकार को मानता हो उसके लिए उपयुक्त शब्द जो है यहाँ पे कृतज्ञ होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, कृतज्ञ होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न पूछा है कि चतुर्भुज शब्द किस समास का उदाहरण है। चलिए बताइएगा, और आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे चतुर्भुज शब्द किस समास का उदाहरण है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब सी करेंगे, द्विगु के होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, द्विगु के होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 70 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हरियाणा का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो हरियाणा का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है यहाँ पे कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ पे करोह पीक हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब करोह पीक हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 80 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा में शिवालिक पर्वतमाला का विस्तार मुख्यतः किस भाग में है। तो हरियाणा में शिवालिक पर्वतमाला का विस्तार मुख्यतः किस भाग में होगा, तो 80 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब सी करेंगे, उत्तरी पूर्वी में है। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि आरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस भाग से गुजरती है। तो आरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस भाग से गुजरती है, तो यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बी होगा, दक्षिणी होगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो याद रखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, तो यहाँ पे अनुच्छेद 21 के ए होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि मोरनी हिल्स किस पर्वतमाला का भाग है। तो याद रखेंगे कि मोरनी हिल्स किस पर्वतमाला का भाग है, तो ये शिवालिक के हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग सी करेंगे, शिवालिक के ये हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि हरियाणा का गठन किस राज्य से अलग होकर जो है हुआ था। तो हरियाणा का गठन किस राज्य से अलग होकर हुआ, तो याद रखेंगे पंजाब से अलग होकर होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि पानीपत का तृतीय युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो पानीपत का तृतीय युद्ध होता है आपके कब, तो याद रखेंगे तृतीय युद्ध होता है 1761 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1761 में होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न आपसे क्या पूछे गए हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच जो है लड़ा गया था। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये किनके बीच लड़े गए, तो ये लड़े गए थे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में ये युद्ध जो है लड़े गए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि 23 मार्च का संबंध जो है किन शहीदों से है। तो 23 मार्च का संबंध किन शहीदों से होगा, तो आप बताएंगे 23 मार्च का संबंध जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को शहीदों से है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा में शहीद स्मारक किस स्थान पर प्रसिद्ध है। तो हरियाणा में शहीद स्मारक किस स्थान पर प्रसिद्ध है, तो ये अंबाला में होगा। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, अंबाला में होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है
कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये कब मनाए जाते हैं। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये 12 जनवरी को मनाए जाते हैं। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, 12 जनवरी को मनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान का संरक्षक जो है किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहते हैं। तो यहाँ पे 28 क्वेश्चन का सही जवाब सी होगा, सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन सी सही जवाब है, सर्वोच्च न्यायालय को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 29 क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाए जाते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, 5 जून को मनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि कारगिल विजय दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 26 जुलाई को मनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि राष्ट्रीय एकता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाए जाते हैं। तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है ये मनाए जाते हैं आपके कब। तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस जो है मनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न पूछा है कि गीता जयंती महोत्सव हरियाणा के किस स्थान पर आयोजित होता है। तो गीता जयंती महोत्सव हरियाणा के किस स्थान पर आयोजित होता है। तो ये आयोजित होते हैं कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे, कुरुक्षेत्र में होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा सरकार की नई ट्रांसफर पॉलिसी 2026 मुख्यतः किससे संबंधित है। तो हरियाणा सरकार की नई ट्रांसफर पॉलिसी 2026 मुख्यतः किससे संबंधित है। तो ये संबंधित हो जाएंगे किससे। तो ये हो जाएंगे सरकारी कर्मचारियों एवं शिक्षकों के ऑनलाइन तबादले से। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन है कि 2026 में हरियाणा के खेल मंत्री द्वारा कितनी खेल नर्सरियों को बंद करने का आदेश जो है दिया गया है। तो ये दिए गए हैं 10 नर्सरियों को बंद करने का आदेश। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष जो है कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।